हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और स्वागत है। जब जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं तब अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए ये वचनों से मेरी बुद्धि को मानव मोहित कर रहे हो, इसलिए उस एक बात को निश्चित करने के कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो श्री भगवान बोले, श्री वासुदेव बोलते हैं और हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उसमें से सांख्यक योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग्य से और योगियों की निष्ठा कर्म योग्य से होती है। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा ही प्राप्त होती है। निसंदेह को ही मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन में उस इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात धम्मी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निर्मित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से सहित होकर उस यज्ञ के निर्मित ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छा भोग प्रदान करने वाला है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और हे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार से निस्वार्थ एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोगों का परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा बढ़ते हुए देवता तुम लोगों को बिना मार्ग की इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पापों को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणों अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती है, दृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को दुई वेद से है उत्पन्न होकर वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार के परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बताता अर्थात वही कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण और करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा से ही स्मरण करने वाला और आत्मा से ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं युद्ध जब दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार होती है।
तो तब भगवान अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, और ये सब मेरे सगे संबंधी है। तब से कृष्ण भगवान उनको ये समझाते हैं कि समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ युद्ध करो, और जो मैंने समझाते हुए बोलते हैं कि युद्ध करो। और उन्होंने अर्जुन को समझाया, और उनको ज्ञान उपदेश देते हैं और ज्ञान की बातें बताते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सुनीता पंत, अम्पी।